उमाटेक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे 5 केवी से लेकर के 10 केवी, 15 केवी, 20 केवी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का वायरिंग कैसे किया जाता है। पूरे विधिवत बताएंगे, हम सरल भाषा में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, देखिए यहाँ पर हमारा ऑलरेडी इसको हम बना चुके हैं। 5 केवी से 15 केवी का स्टेबलाइजर हो उसकी वायरिंग। ये आप देख रहे हैं कि एक इनपुट कनेक्टर है, यानी इनपुट सॉकेट है। यहाँ पर एक आउटपुट सॉकेट है। ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है। 3 रिले लगा है, फर्स्ट रिले, सेकंड रिले और थर्ड रिले, यानी इसको आउटपुट रिले बोलते हैं। ये आपका जो किट लगा हुआ है 9 से 13 टाइमर किट, 9 से 13 टाइमर किट लगा हुआ है। एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक एमसीबी स्विच लगा हुआ है, एक 2 वे स्विच यानी रॉकर स्विच लगा हुआ है, जिससे वोल्टमीटर को हम देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट। वायरिंग समझाते हैं आप लोगों को। मेन हमारा ये पोल से तार आ रहा है, यानी पोल से ये मेन तार आ रहा है। कनेक्टर पे हम फेस और न्यूट्रल दे दिए। सबसे पहले हम न्यूट्रल को पूरे स्टेबलाइजर में दौड़ा रहे हैं। हमारी न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर आई। न्यूट्रल यहीं से मेन ट्रांसफार्मर के कॉमन पर, यहीं से न्यूट्रल आपका निकल रहा है सॉकेट पे, और यहीं से न्यूट्रल आपका वोल्टमीटर के एक पॉइंट पे। न्यूट्रल का काम खत्म। चलिए हम फेस सप्लाई चलते हैं। फेस सप्लाई यहां से निकलता है, एमसीबी के निचले पॉइंट पे इन हुआ, इसके ऊपरी पॉइंट से निकलेगा, ये 2 वे स्विच के ऊपरी पॉइंट पे इनपुट पे आ गया, यहीं से फर्स्ट रिले के कॉमन पर चला गया, यहीं से फर्स्ट रिले के कॉमन पर चला गया। अब फर्स्ट रिले के कॉमन पर चला गया, जिस रिले के कॉमन पर सप्लाई देते हैं उसी को फर्स्ट रिले मानते हैं। तो फर्स्ट रिले कॉमन पर सप्लाई चला गया। अब इसके एनसी से निकलेगा ट्रांसफार्मर के 1 नंबर, ट्रांसफार्मर का दूसरा नंबर सेकंड रिले के एनसी पे, ट्रांसफार्मर का तीसरा नंबर थर्ड रिले यानी आउटपुट रिले के एनओ पे, ट्रांसफार्मर का चौथा नंबर थर्ड रिले के एनसी पे, और ट्रांसफार्मर का 5वां नंबर सेकंड रिले के एनओ पे। एक बार और देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का 1 नंबर फर्स्ट रिले के एनसी पे, ट्रांसफार्मर का 2 नंबर सेकंड रिले के एनसी पे, ट्रांसफार्मर का 3 नंबर थर्ड रिले के एनओ पे, और ट्रांसफार्मर का 4 नंबर थर्ड रिले के एनसी पे, और ट्रांसफार्मर का 5 नंबर आपका सेकंड रिले के एनओ पर। फर्स्ट रिले का एनओ और सेकंड रिले के कॉमन आपस में शॉर्ट रहता है, जोड़ दिया जाता है। अब सप्लाई हमारी आउटपुट यानी रिले यानी थर्ड रिले से आउट होता है, यहाँ से आउट पे चला गया, यहाँ से आउट पे चला गया, और यहीं से आउटपुट सॉकेट में भी चला गया, जिससे हमारे ये मकान में चला जाएगा सप्लाई। और इसके कॉमन से निकल रहा है सप्लाई वोल्टमीटर पे चला जाएगा, यहाँ से फेस न्यूट्रल मिल रहा है यहाँ से। अब रही बात आपका किट का कनेक्शन कैसे करेंगे। जो 9 से 13 किट है उसकी वायरिंग देखते हैं। 9 से 13 किट में R1, R2, OP, RLC और TM लिखा हुआ, और एक 24 वोल्ट सप्लाई है और एक LED का, यानी टोटल इसमें पॉइंट आपको देख रहे हैं 4, 2, 6 और 2, 8 पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें से R1 रिले 1 के कॉइल के एक पॉइंट पे, R2 रिले 2 के एक पॉइंट पे, और ये OP जो लिखा है OP थर्ड रिले यानी कि आउटपुट रिले के एक पॉइंट पे ये चला गया। अब तीनों रिले के कॉइल के एक एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट देखिए यहाँ पर एक छूटा हुआ है, इस रिले का एक पॉइंट, इस रिले का एक पॉइंट कॉइल का, और इस रिले का एक पॉइंट कॉइल का, सबको इसको आपस में जोड़ते हैं। इसको RLC कहते हैं, रिले कॉइल कॉमन, यानी कि RLC ये निकल जाएगा सीधे RLC पर चला गया। किट को कार्य करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई हमारी
ये ट्रांसफार्मर से आ रही है 24 वोल्ट सप्लाई, ये सीधे आपका 24 वोल्ट सप्लाई आ गया, यह कार्य करना चालू कर दिया। और एलईडी का कनेक्शन इसी में से आपका हो जाता है, जो कि प्लस और माइनस एलईडी जलता है। ये हमारा 5 kV से लेकर के 20 kV तक का स्टेबलाइजर हो, यही प्रक्रिया होती है सब में।